नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। फिर एक बार यल विभाग बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की एक तरफा कार्रवाई जो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है, अवैध रूप से बनाए गए लॉजिंग बोर्डिंग पर जो कार्रवाई बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा लगातार की जा रही, उसके विरोध में कहीं ना कहीं लॉजिंग बोर्डिंग एसोसिएशन के लोग आज यल विभाग बृहन मुंबई महानगर पालिका यल विभाग कार्यालय के बाहर एक विरोध प्रदर्शन और एक मोर्चा लेकर यहाँ पर आए हैं। हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो एसोसिएशन के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो वो सभी जो देख पा रहे होंगे, समाज सेवक आरटीआई एक्टिविटीज़ रविंद्र जगदाले के नेतृत्व में अंदर गए थे। वार्ड ऑफिसर से उन्होंने बात की, क्या बात करी, उन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। रविंद्र जी, क्या बात हुई? आज देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही थी महानगर पालिका की अवैध लॉजिंग पर, उसी के बगल में बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला व्यवसायिक गाले भी है। पालिका उन पर कार्रवाई ना कर लॉजिंग और बोर्डिंग पर ही कार्रवाई क्यों? हमने हमारा जो विषय है पूरी तरह से उनके पास रखा है। हमने उनको पूरी तरह से कहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने उनको कहा कि हमारा जो होटल है उसके आजू बाजू में 8 से 10 स्ट्रक्चर 20 स्ट्रक्चर सब इलीगल है, तो आप सिर्फ हमारा बीच वाला स्ट्रक्चर ही उसके ऊपर क्यों कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। वो बस यही कर रहे कि मेरे सुपीरियर का मेरे ऊपर प्रेशर है, किसी का नाम नहीं ले रहे ना कुछ ले रहे। तो हमने लास्ट उनको कहा है, अगर अभी कोई भी लॉजिंग बोर्डिंग का डेमोलिशन होगा तो वो लॉजिंग बोर्डिंग का परिवार उसके अंदर खुद आत्महत्या करके लेगा। इसके सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। हमने उनको हमारा जो इंटीमेशन है वो दे दिया है। तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। वो सीधा बोल रहे कि हम लोग लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारे ऊपर सुपीरियर का प्रेशर है। तो हमने कहा है अगर आप लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो उसके ऊपर जितने भी परिवार चलते हैं वो परिवार उसके अंदर आत्महत्या कर लेंगे। इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार आप रहेंगे। बेशक कहीं ना कहीं जो लॉजिंग बोर्डिंग होता है उसमें अगर वो चालू होता है तो कहीं ना कहीं 100 लोगों को रोजगार मिलता है। इसी तरह से हजारों लोग कहीं ना कहीं लॉजिंग और बोर्डिंग के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है। इसी सभी विषयों को लेकर लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह के मामले लगातार जो बोर्डिंग लॉजिंग के लोग हैं कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एडवोकेट पंकज मिश्रा जी है मेरे साथ। पंकज जी, क्या लग रहा है कि पालिका किसी दबाव में काम कर रही है या पालिका अपनी मन मर्जी कर रही है, क्या एक तरफा कार्रवाई कर रही है? ठीक उसी तरह से बहुत सारे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन लॉजिंग के कार्य यल विभाग की हद में चल रहे हैं। क्या मामला है? बिल्कुल, ये मामला ऐसा है कि पर्टिकुलर एक सिर्फ लॉजिंग बोर्डिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। पूरे मुंबई में कम से कम 60 से 70% जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब इलीगल है, और पूरे मुंबई में कार्रवाई न करके सिर्फ चांदीवली में, और चांदीवली में भी कम से कम 60 से 70% इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी सिर्फ लॉजिंग बोर्डिंग इंडस्ट्री को टारगेट करके कार्रवाई किया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर आपके संज्ञान में जितने भी स्ट्रक्चर हैं 60-70% सबको आपको लग रहा है कि ये इलीगल है तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि केवल सिर्फ लॉजिंग बोर्डिंग इंडस्ट्री। हमने ये भी मांग उठाई कि हमको कुछ समय दीजिए, हम अपने स्ट्रक्चर रेगुलराइज करते हैं, बट लेकिन उन्होंने उसके लिए भी हमको मौका देने के लिए मना कर दिया। हमने ये भी कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जिसका पालन करके हमारा स्ट्रक्चर अगर बच सकता है, लॉजिंग बोर्डिंग इंडस्ट्री चल सकता है, तो हमें मौका दीजिए। तो उन्होंने उसके लिए भी डिनाई कर दिया। वाकई में ये प्रतीत हो रहा है कि उनके पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी 3 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं उनका प्रेशर हो सकता है, राजनेताओं का प्रेशर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमको लगी जो कि उनके माध्यम से हमें ये समझ में आया, और मैंने काफ़ी सारे मुद्दे उनके संज्ञान में लाया। मैंने कहा कि 13 नवंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डेमोलिशन के संदर्भ में एक ऑर्डर पास किया है, एक गाइडलाइंस बनाई है जिसका वायलेशन किया जा रहा है। हमें पूरा अपॉर्चुनिटी दीजिए, पर्सनल हियरिंग कंडक्ट करिए, उसके बाद ही डेमोलिशन का कोई ऑर्डर आप निकालिए। तो आपके जितने भी आज तक के डिमोलिशन के ऑर्डर निकले हैं
उनको सब आप वापस लीजिए, हमें पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि डिमोलिशन इज़ द लास्ट ऑप्शन, कि जब कोई उनके पास में रास्ता नहीं बचेगा तब डिमोलिशन का रास्ता अपनाना चाहिए। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लॉजिंग बोर्डिंग को हटाना है। किसके दबाव में ये वो नहीं बता रहे हैं, खुल के कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये मानना है कि किसी न किसी नेता का या 3 स्टार 5 स्टार होटलों का, बड़े बड़े व्यवसायियों का प्रेशर है। पूरे चांदीवली में इल्लीगल बार, पब्स, कारखाने, बहुत सारे सब धंधे, अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई सिर्फ लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर है। हमने उन्हें यह भी ऑप्शन दिया, आप बाकी सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम अपना स्ट्रक्चर खुद तोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बुलडोज़र भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सारे स्ट्रक्चर डिमोलिश कर लेंगे। तो अभी क्या लग रहा है कि आप कोई पिटिशन आपकी एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में कोई पिटिशन दायर करेंगे इस तरह की कार्रवाई रोकने के लिए, या कानून की कोई मदद? बिल्कुल, अब हम आज अपनी एसोसिएशन की मीटिंग रखेंगे शाम को, और जैसा भी सबका निर्णय आएगा हम डेफिनेटली मास लेवल पे सबको सम्मिलित करके हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। और ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रहा है खाली लॉजिंग बोर्डिंग को लेकर, इसके खिलाफ हम वहाँ याचिका में अपने प्रश्न उपस्थित करेंगे। देख पा रहे पप्पू भाई मेरे साथ इस वक्त नज़र आ रहे हैं। पप्पू भाई को आपने देखा होगा, पिछली बार भी इन्होंने एसोसिएशन जो के लोगों को संगठित किया था, जमा किया था पेनिनसुला होटल के बाहर, और एक गुलाब का फूल जो डेमोनेशन अधिकारी थे उनको देने का एक निर्णय लिया था। पिछली बार भी हम वहाँ पहुँचे थे। पप्पू भाई क्या लग रहा है, क्या मामला है? सब मामला तो ऐसा है कि अभी तक पूरे मुंबई में, अभी तक जब तक हम लोग ने होश संभाला है, मुंबई में ऐसा डेमोलेशन हम लोग ने कभी नहीं देखा है जो ज़मीन से लेवल से लोग तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रेशर, जैसा मेरे भाई पंकज मिश्रा साहब ने बोला है कि ये तो पॉलिटिकल या कोई जो भी है 3 स्टार 5 स्टार होटल का जो भी प्रेशर है कि उसके वजह से पूरा ज़मीन से तोड़ा जाए कि 10, 20, 30 तोड़ो, ये लोग होटल बंद कर देंगे और हम लोग का धंधा चलेगा। तो हमारे होटल में तो गरीब लोग ही आते हैं, बड़े लोग तो आते नहीं हैं। और जैसा कि वार्ड ऑफिसर से बात हुई, वार्ड ऑफिसर ने बोला कि नहीं, आप जो है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जो है बीएमसी कमिश्नर को मिलो, डीएमसी को मिलो, वो अगर मेरे को बोल देते हैं तो हम लोग रुक जाएंगे। और हम लोग ने थोड़ा भी डेमोलेशन जो है रोका है, उसके बाद डेमोलेशन करेंगे। तो डेमोलेशन खाली होटल के ऊपर क्यों करेंगे ऐसा हम लोग ने पूछा उनको, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई होटल पे ही डिमोलेशन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद में बाकी का भी हम लोग कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। कब करेंगे वो मालूम नहीं है, लेकिन करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल होटल को ही टारगेट खाली उन लोग को बनाया है, वो लोग ने होटल को ही टारगेट खाली बनाया। लेकिन अभी जितने भी होटल वाले लोग हैं वो सोचते हैं, हमारे साथी लोग सोचते हैं कि भाई कुछ सेटिंग से, कुछ फिटिंग से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि वार्ड ऑफिसर के बातचीत से हम लोगों को लग गया है। तो सभी लोगों को आज़ाद मैदान में सभी लोगों को बैठना है, वहाँ पे डेट हम लोग देंगे, आज़ाद मैदान में बैठना है वहाँ पे। और हमारे लोकल आमदार को भी हम लोग अप्रोच करेंगे आने के लिए, जब तक आएंगे नहीं हम लोग उठेंगे नहीं वहाँ से। और बीएमसी कमिश्नर, डीएमसी, सभी लोग को हम लोग को हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे से बात करना पड़ेगा। अब हम लोग सबके दरवाजे पे बार बार जाके रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, या तो जैसा जगदले साहब ने बोला है, हम लोग सब लोग मिलके जहाँ तोड़ेंगे, जिसका भी तोड़ेंगे, हम लोग जाएंगे वहाँ और हम लोग अपने आप को सुसाइड करने के हिसाब से जाएंगे वहाँ पे। और उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएमसी रहेगी। हम जो भी डेमोलिशन करेंगे स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में अगर कोई हादसा होता है, वो स्ट्रक्चर का मालिक, स्ट्रक्चर का ओनर या भाड़ोत्री वहाँ पे कोई भी सुसाइड करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी पूरी तरह की जिम्मेदारी वार्ड ऑफिसर की, और वो जगह पे जो ऑफिसर तोड़ने के लिए आता है उसकी रहेगी। देख पा रहे कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है चांदीवली लॉज और बोर्डिंग का एसोसिएशन, उन्होंने एक सीधे तौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका को चेतावनी दे दी, अगर इसी तरह से डेमोनेशन कार्रवाई अगर लॉजिंग और बोर्डिंग पर जारी रहेगी तो कहीं ना कहीं सुसाइड करने पर लोग मजबूर होंगे। अगर इस तरह की घटना घटती है, कोई सुसाइड करता है या कोई आत्मदाह करता है, तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी जिम्मेदारी बृहन मुंबई महानगर पालिका की होगी। मेरे शो की कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, कुर्ला यल विभाग से।